हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि डेंटल कैरीज क्या होता है। तो अगर हम डेंटल कैरीज की बात करें तो डेंटल कैरीज को टूथ डिके भी कहा जाता है। टूथ डिके से ज़्यादा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि टूथ डिके का मतलब होता है कि टूथ जो है धीरे धीरे, जिसको हम लोग आम जुबान में कहते हैं, सड़ना शुरू हो जाता है। तो टूथ डिके के लिए या डेंटल कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारे टूथ में जो शुगर लगा हुआ होता है, अगर हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं और उसको हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, अपने दांत को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो जो शुगर लगा होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया होता है उस शुगर के साथ मिल करके फिर एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो एसिड होता है वो हमारे टूथ के लिए फिर हार्मफुल होता है और ये टूथ कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या डेंटल कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या टूथ डिके जिसको कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हमारा दांत व्हाइट सा दिखता है, जो ऊपर से बहुत हार्ड होता है, इसको कहते हैं इनेमल। तो ये जो जब टूथ डिके स्टार्ट होता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये जो इनेमल होता है ऊपर से, जो व्हाइट सा पोर्शन है जो बहुत हार्ड है, उसको सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। और फिर जो व्हाइट वाला पोर्शन जो बाहर से हमें दिखता है, इसके अंदर का जो पार्ट पाया जाता है टूथ में, वो उसके अंदर वाले पार्ट को डेंटाइन कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे डेंटाइन को भी ये सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। डेंटाइन वो भी बहुत हार्ड होता है लेकिन इनेमल जितना हार्ड नहीं होता है। तो पहले तो ये इनेमल को सॉफ्ट करना शुरू करता है, फिर उसके बाद डेंटाइन को सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। और उससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट होते होते फिर उसमें टूथ में कैविटी बन जाती है। टूथ वो दांत जो हमारे सड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कैविटी बन जाती है। तो इसी को कहा जाता है डेंटल कैरीज कहा जाता है इसको, या टूथ डिके कहा जाता है। तो टूथ डिके के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो एसिड हमारे जो एनिमल होता है या उसके अंदर जो डेंटाइन होता है, मतलब हमारे टूथ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ फूड मटेरियल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो और वो हम खा लें और वो हमारे दांत को, अगर हम उसको ठीक से साफ ना करें तो हमारे दांत को धीरे धीरे वो सड़ाना शुरू कर दें या हमारा जो इनेमल है और डेंटाइन उसको सॉफ्ट करना शुरू कर दें। लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वो ये बैक्टीरिया ही है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहा जाता है। और अगर हम अपने दांत को ठीक से साफ रखें कि उसमें शुगर या इस तरह की चीज़ें ना लगी रह जाए, फूड मटेरियल ना लगी रह जाए, तो फिर इतनी जल्दी हमारा जो टूथ होता है वो डिके नहीं होता या इतनी जल्दी डेंटल कैरीज की कंप्लेन नहीं आती है। लेकिन अगर हम उसको साफ नहीं करते हैं तो फिर ये जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये फिर हमारे दांत को सड़ाना शुरू करता है या कहा जाए एनिमल और डेंटाइन को सॉफ्ट करना शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे वहां पर कैविटी बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं और फिर वो दांत वहां से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है डेंटल कैरीज या टूथ डिके। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेंटल कैरीज या टूथ डिके क्या होता है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।